प्रेम शुक्ला जी, इस पर आप उत्तर दे दीजिए। रशीद किदवई जी और सुजाता जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे हैं एक अडानी सब पर भारी क्यों है? नहीं, मेरा बहुत इनसे बहुत विनम्रता से मेरा 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 अत्यंत विनम्रता से सवाल है कि आज श्रीमान राहुल गांधी के बेल एप्लीकेशन में अडानी का जिक्र किया क्या? बेल एप्लीकेशन में ये लिखा था क्या कि अडानी का मैंने प्रश्न उठाया इसलिए मुझे कन्विक्ट कर दिया गया, इसलिए बेल दे दीजिए? साहब, आप बेल एप्लीकेशन लेके याचना करने गए थे, तो याचना करने के लिए जब गए तो रण वाली मुद्रा में क्यों गए, ये हमारा सवाल है। आपके 3 मुख्यमंत्री जो है वो अडानी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सेशन कोर्ट में गए थे। कितना झूठ बोलेंगे, कितना अहंकार पालेंगे? आप झूठ बोलते बोलते सच बोलना भूल गए हैं क्या? आप ये कहिए कि राहुल गांधी नाम का एक आदमी जो लोगों के लिए जाति सूचक गालियां देता है, अभद्र व्यक्ति है, आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, झूठ बोलकर माफी मांगने में जो पहले से अभ्यस्त है, सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ के, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करके जिस आदमी ने झूठ बोला और नाक रगड़ के जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके माफी मांगी, ऐसे माफी वीर राहुल गांधी ने चूंकि एक जाति जो पिछड़ी जाति है उसके उपनाम को लेकर गालियां दी, जिसको सही पाया मजिस्ट्रेट कोर्ट ने और उसके आपराधिक अभ्यस्त होने के नाते उसको 2 वर्ष की सजा दी। उसमें बेल मांगने गए थे, वो बेल मांगने गए थे तो उसमें अडानी का जिक्र किया क्या? अडानी का जिक्र नहीं किया, बल्कि राहुल गांधी के अपराध में से उसको अपराध नहीं है इसलिए रिहा कर दिया जाए, ये याचना करने गए थे आप। सत्य ये है, झूठ क्यों बोल रहे हैं टेलीविजन में बैठ के? आलोक शर्मा क्यों झूठ बोल रहे हैं? कब तक झूठ बोलेंगे? अडानी का इस जिक्र देश करने की की जरूरत जनता हो गया जानती है ठीक है, कि झूठों का सरदार राहुल गांधी है। आलोक शर्मा जी, चलिए, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रेम शुक्ला भाई का, कम से कम अडानी का नाम तो लिया, बाकी सब तो नाम लेने से भी डरते हैं। मैं उत्तर देता हूं, जाति सूचक शब्द किसी को गाली नहीं दी। आज तक पर बैठकर एक प्रवक्ता झूठ बोल रहा है। मोदी कोई जाति नहीं है, पहली चीज। जिन 3 मोदियों के नाम लिए गए उसके अंदर एक, उसमें जो 2 मेन फ्रॉड हैं जो देश छोड़कर भाग गए, उसमें से एक बानिया है। अरे भाई सुनिए ना जरा, एक बानिया है और एक जैनी है, और जो याचिका करता है, अरे सुनिए ना भाई, मैं बीच में नहीं बोला प्रेम भाई, जो याचिका करता है, जो कोर्ट में गया है, वो कोर्ट में जो गया, यही तो बौखलाहट है इन लोगों की। जैसे ही एक्सपोज करते हैं फिर ये बोलना शुरू कर देते हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला ना, ठीक है सर, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जो याचिका करता भी है कोर्ट में, वो कोर्ट में जाने वाला भी बढ़िया है। अगर है तो नहीं, उसके एफिडेविट को पढ़ लिया करें आप लोग। ये ओबीसी का अपमान नहीं है, आप लोग गलत चला रहे हैं। चित्रा जी को भी बताइए, ओबीसी भी मानव होते हैं, ओबीसी भी हिंदुस्तान होते हैं। ये हिंदुस्तान का अपमान है, ये मानवता का अपमान है। और ओबीसी हिंदुओं में होते हैं, ये हिंदुत्व का भी अपमान है। ये चलाना चाहिए आप लोगों को, मुद्दे पर नहीं आएंगे। अडानी जो है, अडानी के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो अच्छी सलाह दे रहे हैं आप लाइव चैनल पे बैठ के कि पहले कल आपसे डिस्कस कर लूंगी, नहीं मेरे से मत पूछिएगा, लेकिन मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि कल से आज तक को ये चलाना चाहिए कि मानवता का अपमान हो गया है, चलानी चाहिए, क्योंकि ओबीसी मानव होते हैं। टेलीविजन पर बैठकर आलोक शर्मा जी, चित्रा जी मुझे केवल ये बताइए, ओबीसी मानव होते हैं कि नहीं होते? आप मुझे बता रहे हैं कि चित्रा जी मुझे केवल ये बताइए, ओबीसी मानव होते हैं कि नहीं होते? आपके लाइनों पर आलोक जी, हम मेन टॉपिक पर रहते हैं। मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, ओबीसी मानव होते हैं कि नहीं होते? बीजेपी को जवाब दीजिए। मानवता का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? चैनल या मुझ पे सवाल खड़े नहीं कीजिए। रशीद किदवई जी, मैं चित्रा जी, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। अरे चित्रा जी, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, अब आलोक ओबीसी हिंदू होते हैं कि नहीं? यहाँ पर तो उस नाते हिंदुत्व का अपमान हुआ कि नहीं? रशीद किदवई जी सीधे आपके पास आते हुए वो ओबीसी का अपमान करार दे रहे हैं और इधर राहुल गांधी बार बार अडानी का नाम देश के सामने रख रहे हैं और 3 मुख्यमंत्रियों के साथ सूरत जाना, ये क्या बताता है? क्या है स्ट्रैटेजी इसके पीछे? चित्रा देखिए, ये पूरी विशुद्ध रूप से राजनीति है। तमाम राजनीतिक दल ये काम करते हैं। जब भी वो किसी तरीके के राजनीतिक संकट में आते हैं या किसी चीज को वो राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, तो वो उसमें ये सारी चीजें होती है। भाजपा ने भी अनेक समय पर ऐसा काम किया है, क्षेत्रीय दल भी ऐसे करते आ रहे हैं और कांग्रेस भी ऐसे करती आ रही है। इसको देखिए, उन्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि उसमें वो देखिए ये जब से मामला आया है राहुल गांधी का, ये सूरत वाला मामला, भाजपा इसको कानूनी लड़ाई कह रही है। अगर कानूनी लड़ाई है तो भाजपा या भाजपा के प्रवक्ता क्यों उस पर तीखे हमले करते हैं? अगर तथाकथित रूप से पिछड़ों का अपमान हुआ था तो 2019 से भाजपा का जो पिछड़ा वर्ग का प्रकोष्ठ है वो खामोश क्यों बैठा रहा? क्या वो अदालत का इंतजार कर रहे थे?
अगर राहुल गांधी ने कोई अपमान किया था तो तभी से करे थे। 3, 3.5, 4 साल के बाद में वो कहते हैं कि ये ओबीसी का अपमान है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तमाम चीजें ये राजनीति से प्रेरित चीजें हैं। इसको राजनीतिक दलों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हम इस पर राजनीति कर रहे हैं, भाजपा उस पर राजनीति कर रही है। अगर वो एक व्यक्ति और एक न्यायालय के बीच की लड़ाई है, उसमें भाजपा को क्यों, भाजपा इतना उत्साह दिखा रही है, कभी भाजपा हमले करती है, ये दो लोगों के बीच की बात है, उसमें भाजपा क्यों इतना दखल कर रही है राहुल गांधी मामले में। हाँ, अगर वो राजनीतिक मामला है तो बिल्कुल जैसे कांग्रेस राजनीति कर रही है वैसे भाजपा को भी पूरा हक है, तो उस पर राजनीति से बयान दे, फिर ये ना कहे कि वो न्यायालय और राहुल गांधी के बीच का मामला है। सर, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं।